मॉर्निंग एवरीवन। तो इस सीजन की परसों से लवासना में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड आप सब लोगों को आज बड़ा अजीब सा लगता होगा कि यार हम स्ट्रगल कर रहे हैं वो कर रहे हैं। बट फ्रॉम 2005 onwards I only visualize one thing कि today you are fearful about your future, today you are fearful about what exactly will happen in the just after 1 year। मम्मी पापा के पास पैसे नहीं हैं, हम लड़के आए हैं, शादी का प्रेशर है, so many problems। प्रॉब्लम किसकी जिंदगी में नहीं। The overall name of the problems are different, but problems is a part and parcel of everyone's life। तो प्रॉब्लम सबकी जिंदगी में है, but what exactly hard work we are doing within 1 year you will moving from the student life to the professional life और आप अर्नर बन जाओगे। आज आप अपना बजट संभालते हो, पापा से 25,000 लिए हैं, 20,000 लिए हैं, 40,000 लिए हैं, और मदर एंड फादर विल डू, लेकिन उसके तुरंत बाद आप एक अर्नर बन जाओगे, एक रेपुटेशन बन जाएगी। आपके पास एक लवासना का लेटर आएगा दैट यू आर वेलकम टू फाउंडेशन कोर्स 97, 98, 77, 76 जो भी नंबर होगा उस साल का। एंड आफ्टर सम टाइम यू विल होल्ड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर होल डिपार्टमेंट एंड द होल ऑफिस। At that time there will be new challenges, new problems। प्रॉब्लम हमेशा रहती हैं लोगों के बीच में, मतलब प्रॉब्लम। People are teasing you, the seniors are not respecting you, some seniors are respecting you, some seniors are not supporting you, some seniors are always supporting you, subordinate are against you, sometimes subordinate are near to you, so many problems। जो subordinate है वो SSC एग्जाम से आएंगे, उनका टेम्परामेंट अलग होगा, किसी ने यूपीएससी की तैयारी की होगी, वो नहीं बन पाए, वो आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, कुछ करेंगे। तो whenever you woke up in your that's the everyday manner, हर रोज जब सुबह उठते हो तो सिर्फ ये सोचो कि what is my purpose। Nowadays I am teaching ethics and my teaching ethics means no books life, क्योंकि by profession I am a clinical psychologist। So when I am teaching my ethics, my overall versions regarding the teaching is very different। I am just giving the overall life examples। For example, yesterday I talked about attitude formation। तो एटीट्यूड इज नथिंग, एक सिंपल सी कहानी होती है एटीट्यूड के पीछे। बोलो व्हाट एवर वी विजुअलाइज इन आवर लाइफ इट गिव्स अस एक्सपीरियंस एंड दिस एक्सपीरियंस इज गाइडेड बाय प्रीडिस्पोजिशन ऑफ कंक्लूजन्स। तो विदाउट डूइंग एनीथिंग वी कंक्लूडेड दैट दिस इज गुड एंड दिस इज बैड, दिस इज एटीट्यूड। तो इन इंडिया वी आर देयर, वी ऑल आर इन इंडिया आर हैप्पी टू जंप द रेड लाइट्स, यस और नो, बिकॉज़ वी आर नोइंग नथिंग विल हैपन। मैक्सिमम पुलिस वाला विल कैप्चर, वी विल गिव 200 रुपीस। इसे ABC ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन बोलते हैं। बोलो इफेक्टिव, बिहेवियरल, कॉग्निटिव कंपोनेंट। इफेक्टिव मींस हमने कुछ एक्सपीरियंस किया, एक्सपीरियंस क्या किया कि अरे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिहेवियर आ गया कि नाउ वेयर एवर इज अ रेड लाइट थ्रू आउट द इंडिया वी आर ट्राइंग टू जंप। और इसे कॉग्निटिव स्कीमा बना। स्कीमा मतलब योर एक्सपीरियंस, व्हाट यू आर अ बॉडी, यू आर अ बायोमास, अ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमास वेयरिंग द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स, यू आर जस्ट अ बायोमास। उस बायोमास में एक ब्रेन है, दैट इज अ हार्ड डिस्क। उस हार्ड डिस्क पे बचपन से लोग लिख रहे हैं, योर मदर, योर फादर, योर टीचर्स, योर पीयर ग्रुप, यू योरसेल्फ, जिसमें हम सबसे ज्यादा खुद से लिखते हैं। हर आदमी का कोई ना कोई रोल मॉडल होता है। किसी का रोल मॉडल सलमान भैया है तो वो ऐसे ऐसे करने लग जाएगा, हाथ में कुछ नहीं है लेकिन वो ऐसे ऐसे करेगा, ऐसे ऐसे करने लग जाएगा। उससे पूछो क्या तू बचपन से पैदा होता है ऐसे ऐसे कर रहा है? हाउ ही इज लर्निंग दिस थिंग? रोल मॉडल। सम पीपल आर वियरिंग द स्पेक्स, सम पीपल आर वियरिंग द, क्या बोलते हैं उसको, रेबन, एविएटर्स। क्यों एविएटर क्यों पहना उसने? बिकॉज ही इज नॉट लाइकिंग दैट, ही इज मिमिकिंग समबडी। तो ये सब ब्रेन पे लिखा जा रहा है। फिर कुछ लोग ब्रेन पे लिखते हैं यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यूपीएससी तुम्हारे साथ गलत कर रही है, तुम तो ज्यादा डिजर्व करते हो, तुम्हें कम डिजर्व मिल रहा है। ऑल दिस थिंग्स आर पार्ट ऑफ अफेक्टिव कंपोनेंट। उसी से हमारा फिर क्या डेवलप होता है? बिहेवियर। बिहेवियर इज शोइंग अवर पर्सनालिटी। कुछ को देख के आप बोलते हो सर बड़े हार्ड वर्किंग, दैट इज माय बिहेवियर, दैट इज माय एटीट्यूड एक्चुअली। और कुछ लोगों को बोलोगे यार तो जमीन में नहीं, बात ही नहीं कर रहा था बीच में, क्या मैं अप्रोचेबल हूँ? यस और नो? दैट इज माय एटीट्यूड। मैं अनअप्रोचेबल भी हो सकता हूँ, किसी की हिम्मत ही नहीं मुझसे बात करने की। अगर मैं कहीं चला जाता हूँ लोग डर जाते हैं, लेकिन मैं नॉर्मल करता हूँ, नहीं भाई डर मत, बात कर। यस और नो? तो ये एटीट्यूड है। तो ऐसे हमारा एटीट्यूड बन जाता है कई बार
कि हमें पता है हम पढ़ाई नहीं कर रहे, लेकिन हम अपने आप को बोलते रहते हैं हम क्या कर रहे हैं, पढ़ाई। इससे आता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। मुझसे बोलो अब कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, जो मैं खत्म करने की कोशिश करता हूँ। बोलो हम तो आईएएस हैं भाई, यूपीएससी सिलेक्ट नहीं करती, मुझसे बोलो, और अंदर से तुम्हें कहना नहीं बताया तुम गधा रहा, यू आर डोंकी। लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए वी आर सेइंग वी आर बेस्ट। बोलो कॉग्निटिव डिसोनेंस। एक जो स्मोकिंग करता है उस आदमी को पता होता है स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, लंग्स खत्म है, कैंसर हो सकता है, लेकिन वो क्या बोलता है, मैं ना स्मोकिंग इसलिए करता हूँ कि मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाए। क्योंकि अगर वो ये नहीं मानेगा, बोलो कॉग्निटिव डिसोनेंस। तो मैक्सिमम पीपल इन द यूपीएससी इज गाइडेड बाय कॉग्निटिव डिसोनेंस। सबको पता है कि दे आर नॉट कैपेबल टुडे, देयर इंग्लिश इज बैड, their reading capacities are bad, whole day they are just reading 4 to 5 hours, they are living in past or futures, they are self-praised, self-victimized people, those who are saying we are doing lot of hard work, last 3 years I am doing everything, even then I am not having the UPSC qualification, the prelims examination। अरे गधे, अगर तूने हर चीज कर ली थी तो रिजल्ट तो आना था ना। रिजल्ट नहीं आ रहा, इसका मतलब यह है कि अभी भी सारी चीजें कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन हम ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम कॉग्निटिव डिसोनेंस को खत्म, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस ऑलवेज कम विद पेन ऑलवेज। तो हम उसको कहने के लिए क्या बोलेंगे कि यूपीएससी का पेपर आउट ऑफ पैटर्न आ रहा है, पता नहीं मेरी किस्मत ही खराब है, शायद मैं कितना भी पढ़ लेता हूं तब भी क्वेश्चन पेपर नहीं लगता है। एक बार भी लॉजिकल नहीं सोचता, क्योंकि अगर लॉजिकल सोचेंगे तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क कोई करना नहीं चाहता। वी ऑलवेज गाइडिंग बाय आवर कंफर्ट जोन्स, we always guided by our predisposition of the behavior and the methods of our own learning। हर किसी के इंजन मार्च से पहले ऑन होते हैं, मार्च से पहले तो पूरा इंडिया ऑन होता है, क्योंकि मेथड हमारा क्या है ग्रेजुएशन का, कि एग्जाम से पहले 2 दिन पढ़ते थे, यहाँ तो 3 महीने पढ़ रहे हैं, पहले 90 दिन काफी। लेकिन कुछ लोग यहाँ पर 2 साल से पढ़ रहे हैं कंसिस्टेंट। कुछ लोगों को यहाँ पर हर चैप्टर का हर पॉइंट याद है, उनके साथ मज्जमारी नहीं करनी पड़ती। कुछ लोग बच्चे नहीं है जिनको हर रोज पुश करना पड़ता है, नहीं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। कुछ लोग सिर्फ 365 के सहारे नहीं जाते। कुछ लोगों को हर बुक की हर लाइन पता होती है। अगर आप उनको खड़े होके कभी भी पूछोगे कि भाई तू ये बता थर्मल पावर प्लांट के अंदर मशीन कैसे काम करते हैं, बता देगा। उससे पूछो ITR की फुल फॉर्म बताओ, बता देगा। हिग बॉसन पूछो वो बता देगा। उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूछो तुरंत बता देगा। नीति आयोग @75 पूछो, 4 रिपोर्ट के नाम, उसके अंदर सब पार्ट बता देगा। राष्ट्रीय कृषि योजना बता देगा, राष्ट्रीय बीमा सुरक्षा योजना बता देगा, कृषि विकास योजना तुरंत बता देगा, इन्फ्लेशन बता देगा, पंप प्राइमिंग बता देगा, मर्चेंट बिल्स बता देगा, डिस्काउंट बिल बता देगा, आधार पेमेंट गेटवे बता देगा, API बता देगा, हर चीज बता देगा। और तुम क्या कहोगे, आई नीड वन मोर रिवीजन। तो जब आपके मुंह से निकल रहा है ना आई नीड वन मोर रिवीजन, इसका मतलब स्टिल यू आर नॉट प्रिपेयर्ड। अब एक बच्चा महाराष्ट्र से आता है, लोकल बोर्ड है उसका, मराठी बोर्ड में पढ़ा है, बचपन से उसको कुछ नहीं आता है, दिल्ली में आता है, उसका दोस्त बनता है सेंट जेवियर का पढ़ा हुआ लड़का या लड़की जो भी है। अब उसके साथ रहते रहते वो ये भूल जाता है कि उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड 5th क्लास से क्या रहा है, कमजोर रहा है। IAS के बारे में सोचना, प्रिपरेशन करना बुरी बात नहीं है, लेकिन ये रियलाइज करना भी जरूरी है कि हम किस एजुकेशनल बैकग्राउंड से आए हैं। और बुरा एजुकेशनल बैकग्राउंड नहीं होता, हमने पढ़ाई नहीं करी थी बचपन में, हम तो सिर्फ पेपर लिख के आ रहे थे, 6 पास करके 7th 8th 9th 10th 11th 12th, और जब जो क्लास पास करते थे 2 क्लास पहले का हमें पता नहीं होता था कि हमने क्या पढ़ा है, क्योंकि हर क्लास में नोट्स मिलते थे, रट्टा मारते थे, पास हो जाते थे। यूपीएससी में रट्टा नहीं है ना, समझदारी चाहिए कि अगर वो आपसे एक डायनामिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, in the present time the schemes like National Food Security Act is performing well, how government can replicate the National Food Security Act in the other schemes, how to increase the productivity of the welfare scheme in our country, elucidate। आधे लोगों तो कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा क्या है। और ये मैं अपना जानता हुआ एग्जांपल बता रहा हूँ, आई एम टेकिंग रॉ क्लासेस, वन ऑफ माय बेस्ट बैच। उसके अंदर 70% लोग वो हैं जिन्होंने 2 या 3 मेंस लिखे हैं, एंड दे ऑल आर स्ट्रगलिंग इन माय क्लास, and they're just saying one thing कि सर आज समझ में आ रहा है, कंटेंट ही नहीं था। and every year they are doing test series in different institutions because they're nurturing your ego। देखो there are 2 things, I am doing destruction in the class। मुझे बोलो क्यों? एक बहुत बड़ा लाइफ में कंसेप्ट है, बोलो कंस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन। यही एटीट्यूड फॉर्मेशन का एक पार्ट होता है, बोलो कंस्ट्रक्शन। व्हाटएवर वी आर टुडे, ये हम हैं। some good concepts and maximum concepts are bad। रॉन्ग लर्निंग हमने ज्यादा की है, रॉन्ग लर्निंग, पुअर लर्निंग हमने ज्यादा की है।
अब आज मुझे एक पर्टिकुलर तरीके की आदत है बुक को पढ़ने की, मैं वैसे ही पढ़ूंगा ना। अब मैं उसके अंदर क्या कर रहा हूँ, डिस्ट्रक्शन। उस बच्चे को टोक दिया लास्ट टाइम, ऐसे नोट्स नहीं बनाऊंगा, बड़ा बुरा लगा होगा। क्यों? 12th पास किए, ग्रेजुएशन पास किए, ये अजीब सा टीचर आके कैसे बोल सकता है? मम्मी पापा ही नहीं बोलते, ऑब्वियस सी बात है। मुझे अगर आज कोई बाहर जाके बोल दे कि गाड़ी साइड कर ले, इस तरह से बोल दे कोई, और मैं उसको टीचर ही नहीं मानता या कुछ नहीं मानता, कितना बुरा लगेगा। पहले तो दरवाजा खोल के बाहर निकलूंगा, मैं कौन तू? ईगो कॉन्फ्लिक्ट्स। उसे बोला कि साइड में कर ले, कोई सोचे नहीं हाँ भाई दिक्कत है, कर ली साइड में, नहीं है तो निकल गया आगे। उससे क्यों मछमारी करी? नहीं करी ना, बस ये समझा कि उसने क्यों बोला, ये दूसरी पर्सनैलिटीज है। तो मैंने उस बच्चे को मान लो लास्ट क्लास में बोला कि भाई तुम ये नोट्स नहीं बनाओगे, उसको 4 बातें और बोल दी कि वे तजुर्बे से सीखो। वो बोलेगी मेरा तजुर्बा कुछ नहीं है। फिर बोलो नहीं मेरा मैथ है, ठीक है, क्यों? ये एडवाइस तो मुझे करना है, इसे कोई ना करना एडवाइस। नहीं तुम फेल हो जाओगे, क्यों? खुद तो फेल होके बैठा है। कॉन्फ्लिक्ट। अदरवाइज मत लेना बेटा, समझाने की कोशिश करना, उसको बता रहा हूँ। हम मैक्सिमम टाइम लर्निंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि वी आर नॉट कमिंग आउट विद आवर ओन मेथड्स। हम अपने मेथड्स को करेक्ट नहीं करना चाहते। एग्जांपल देता हूँ, नीरज चोपड़ा का पहला कोच था तालकटोरा स्टेडियम में, दूसरा कोच था नियर टू शिवाजी स्टेडियम में, तीसरा कोच था नेशनल कोच, चौथा कोच था इंटरनेशनल कोच, पांचवा कोच था जर्मनी का कोच। और हर कोच ने पहले वाले कोच की कुछ चीजों को क्या कराया, मॉडिफाई कराया, तब जाके वो ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जीता। एम आई करेक्ट? तो लाइफ में तुम्हारा पहला कोच था मदर एंड फादर, दूसरा कोच था सोसाइटी, तीसरा कोच था स्कूल, चौथा कोच था कॉलेज, और पांचवा कोच हूं मैं। लेकिन पांचों कोच अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं। मम्मी को यूपीएससी का कोई ज्ञान नहीं था, कॉलेज वाले को यूपीएससी का कोई ज्ञान नहीं था, और जो तुम्हारे साथ और जुड़े थे उन्हें भी यूपीएससी का कोई ज्ञान नहीं था। आई एम नोइंग व्हाट इज द डिमांड ऑफ यूपीएससी एंड व्हाट इज योर अकाउंटेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस एंड ओवरऑल एक्सपर्टीज। एम आई करेक्ट? अब मैं यहाँ बोलूंगा बार 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 बार, तो मेरी क्लास में फ्रिक्शन आएगा। मैं नर्चर नहीं कर रहा हूँ तुम्हारी को, नर्चर करता है बहुत बढ़िया, सब बढ़िया, वाह क्या पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया, किसी से कोई पर्सनल इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, सब सबके आंसर में जो जो दिखा रहा है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, 7 नंबर 12 में से, 8 नंबर 15 में से, 10 नंबर 15। खुशी तो करना है तुम लोगों को भाई। तुम लोगों को 365 दिन जब तक तुम यहाँ पर हो तुम्हें पेन नहीं होना चाहिए, क्यों? अगर पेन हो गया मेरा धंधा पिट जाएगा। जब मैं तुम्हें खुश रखूंगा तुम भी तो मुझे खुश रखोगे ना। अब मैं उल्टा आदमी, मैं तुम्हें दुखी रखता हूं, क्योंकि मैं कहता हूं अल्टीमेटली यूपीएससी तुम्हें दुखी कर देगा, उससे पहले मुझे दुखी करने दो ना। जितना मैं दुखी कर रहा हूं दुखी हो, क्योंकि उससे इंप्रूवमेंट आएगा। दवाई हमेशा कड़वी होती है, मीठी दवाई आज तक नहीं बनी। सच हमेशा कड़वा होता है। तो जो भी अच्छी चीज है वो हमेशा क्या होती है, कड़वी। मोटे हो गए, एक्सरसाइज करना, दर्द देगी, 4 दिन एक्सरसाइज कर लो पूरी बॉडी दुखेगी, बुखार भी आ सकता है। तो मुझे एक सिंगल चीज बता दो जहां ये डिस्ट्रक्शन होना बहुत जरूरी है। बोलो लर्निंग इज अ कांस्टेंट प्रोसेस एंड नॉट अ सिंगल लर्निंग इज अ परफेक्ट लर्निंग। वो हमेशा मॉडिफाइड होती है। हमारे मम्मी पापा के समय में कोई आईपैड नहीं था, आज आईपैड है, फ्यूचर में कुछ और आ जाएगा। क्या सब अलग अलग तरह से ऑपरेट होंगे? तो कोई भी चीज नहीं ऑपरेट करने के लिए पुरानी लर्निंग को क्या करना होता है, डिस्ट्रक्ट करना होता है, और वो एक पेनफुल पार्ट होता है। उसके बाद क्या करना होता है, रिकंस्ट्रक्शन। अब आप एक डायनामिक आदमी बनते हो, यू आर मोर कॉम्पिटेटिव देन अदर्स। मैं ऑलवेज अगेंस्ट था ऑनलाइन के, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन नहीं आता तो आज मेरा इंस्टीट्यूट पूरी तरह से क्लोज हो जाता। आई एम ऑन दैट स्टेज कि मैंने इस देश में 550 से ऊपर टॉपर दिए हैं, रैंक 1 दिया है, और ये सारे बच्चे आज भी मुझे इज्जत देते हैं, मेरे से कॉन्टेक्ट में है। एज अ टीचर आई अचीव दिस थिंग। लेकिन अगर मैं रिजिड होता और मैं डिस्ट्रक्शन का कंसेप्ट खुद भी अप्लाई नहीं करता तो आज आप पढ़ नहीं रहे होते। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? एक इंसान जब इतने रिजल्ट निकाल देता है, एक बार एक नया बच्चा आता है 21 साल का, सर को समझना, हर साल 21-22 साल के नए बच्चों को पढ़ाता हूँ और 30 साल के बच्चों को निकालता हूँ। 28-30 साल वाले बच्चों को लबास में भेज रहा हूँ और 21-22 साल के बच्चों को हर साल संभाल रहा हूँ। अपनी खोपड़ी हर साल गंजी कर रहा हूँ उनकी वजह से, क्योंकि वो तो आते हैं सुनो बीएससी टॉपर गोल्ड मेडल, आई जस्ट वांट इंप्रूवमेंट्स। ओ माय गॉड सर बस बता दो मुझे कौन सा ऑप्शन पढ़ना, पढ़ता कुछ नहीं, पीछे से बैंड बजा रहेगा। नहीं समझना तुम कैसे डील करोगे अगर मेरी जगह होती, इसे एम्पैथी बोलते हैं। एक तरफ मुझसे मिलके जा रहा है 28 साल का लौंडा जिसको 4 मेंस के बाद सिर्फ मेंस निकालना है, और दूसरी तरफ मुझसे मिलने आ रहा है 21 साल का नौजवान जिसके पास अपने बारे में बहुत कुछ बताने को है, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कॉपर मेडल। I just want counseling. I know everything. I just want little bit doubt clarification, nothing else. Oh my God.
अंडे में से निकला नहीं, अभी फीटस है छोटा सा अंडे के अंदर, जायगोट। बात इतनी बड़ी आया ना गोरखपुर से, अभी छोटे से इलाके से आया, उसको भी पता ही नहीं, एक्सपोजर ही नहीं, कुएं का मेंढक है अभी। अब उस कुएं के मेंढक को मैं डील कर रहा हूं, और मुझे आदत पड़ी हुई है उन बच्चों को भी डील करने की जिन्हें सिर्फ हल्का सा क्या चाहिए मेरी तरफ से, मॉडिफिकेशन। एंड आई एम डीलिंग बोथ। दिस इज नॉट अ फ्लेक्सिबिलिटी एंड अकोमोडेशन ऑफ लाइफ। और ये मैं आप लोगों को भी सिखाना चाहता हूँ कि यूपीएससी कैसा भी पेपर दे दे, यू शुड नॉट बी गाइडेड बाय प्रेजुडिसेस बिहेवियर। हार्ड पेपर दे, इजी पेपर दे, जिसने प्रिपरेशन किया उसके लिए वो पेपर है, उसका आगे एडजेक्टिव नहीं लगाएगा हार्ड, इजी, कॉम्प्लेक्स, आउट ऑफ द वे, आउट ऑफ द ट्रेंड। वो ट्रेंड क्या है? तुम 365 पढ़ के गए, यूपीएससी लिखा है ये कि पीटी इज इक्वल टू 365 1 ईयर कवरेज एंड रेक्टिफिकेशन एंड डूइंग दिस थिंग, उसने तो नहीं लिखा ना, वो तुम पढ़ के गए हो, तुम्हें बताया गया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तुम्हारे इमोशंस के साथ गेम खेला गया। कल मैंने एटीट्यूड में यही बताया, वन ऑफ द मेजर मेथड ऑफ परसुएशन इज एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हिट योर इमोशंस। आपके इमोशंस क्या है? आप सबको आईएएस बनना है, अब वो एम्बेसडर कार्ड दिखाएंगे, लिखेंगे और कहेंगे आप इजी में बन सकते हो। बनना भी है, लेकिन कैसे बनना है? इजी में बनना है। यही उनका एडवर्टाइजमेंट का मेथड है। हमारे पास आइए, बस ये किताब पढ़िए, आप 1 साल में बन जाएंगे। 4 टॉपरों को और खड़ा कर देते हैं कि देखिए 4 टॉपर हमारा एविडेंस है, नहीं बने हैं। आज मैं वो मेटल पढ़ूंगा और तुम पढ़ोगे, मैं दोनों में अंतर होगा ना। मेरा बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं मेटल पढ़ूंगा तो मुझे पता होगा मुझे इसमें से क्या लेना है, और तुम उस पर 100% रिलाई करके जाओगे। दोनों में अंतर हो गया ना। मैं 100% रिलाई नहीं करूंगा, आई जस्ट टेक सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स and you are reading each line. For you each line is important and you devote 90% of the time on that particular type material, and then you are saying पीटी आएगा, पीटी उसमें से आया नहीं, तो अब बाहर आके क्या रिस्पॉन्स दोगे? पेपर अजीब सा था। क्या यूपीएससी ने कहीं भी लिखा? यूपीएससी ने पेपर पूरे देश के लिए बनाया। पूरा देश क्या पढ़ता है? पूरा न्यूज़पेपर। कन्याकुमारी टू लेह लद्दाख क्या आता है? न्यूज़पेपर। वो हमने कभी पढ़ा नहीं। एडिटोरियल्स कभी हमने पढ़े नहीं। एडिटोरियल्स के अंदर की लाइनें भी इंपॉर्टेंट। किसी ने मैं एनर्जी के साथ सारी चीजें नहीं पढ़ाई, मानते हो? कोई पढ़ा दे तो मेरा नाम बदल देना कि मैं आज ही रिजाइन कर दूंगा, पढ़ाऊंगा नहीं। बहुत है काम करने को यार, पढ़ाना ही कोई ना है कि जनता के साथ ही जिंदगी भर अपना समय लगाओ और अपना दिमाग खराब करो। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं पढ़ने क्या बताना चाह रहा हूँ? कुछ सिस्टमेटिक पार्ट है। पूरे इंडिया के पास क्या मटेरियल है, बस ये दिमाग में डाल लो, वहीं से पेपर बनता है। पूरे इंडिया के पास इंडिया ईयर बुक है, पूरे इंडिया के पास 22 एनसीईआरटीज हैं, पूरे इंडिया के पास योजना और कुरुक्षेत्र है, पूरे इंडिया के पास पीआईबी है, और पूरे इंडिया के पास न्यूज़पेपर है। अब इसके अलावा तुम्हें कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेपर ऑल इंडिया है। क्या है? इट इज नॉट दिल्ली सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कि दिल्ली की कोचिंग से है, इट इज ऑल इंडिया। वो शौर्य के लिए पेपर नहीं बना रहे कि शौर्य नाम का एक लड़का है, हरियाणा से आया और दिल्ली में पढ़ रहा है, इसके लिए पेपर बना रहे। वो पेपर उस एक मासूम बच्चे के लिए बना रहे हैं जो महाराष्ट्र के यवतमाल से एक छोटे से गांव से पढ़ता है, जिसके पास और कोई रिसोर्सेज नहीं है, बेसिक मिनिमम मटेरियल है, वो भी इस पेपर को सॉल्व कर सके। इसलिए पेपर तुम्हें जर्नल लगता है, जर्नल पेपर नहीं, ये ऑल इंडिया पेपर है। इसलिए आप फिल्टर फीडर पूछा जाता है जो 9th क्लास के एनसीईआरटी में दिया होता है। व्हाट इज फिल्टर फीडर? दिक्कत बात यह है कि हम वो 9th क्लास के एनसीईआरटी के भी किसी के नोट्स पढ़ना चाहते हैं। एक एनसीईआरटी मात्र 120 पेज की है, लेकिन हमें वो एनसीईआरटी 20 पेज में चाहिए। ये डिमांड है, और डिमांड से क्या आती है? सप्लाई आती है। तो यहाँ जो लोचा है ना इंस्टीट्यूट्स का, नहीं, लोचा किसका है? बच्चों का है। हमें शॉर्टकट में मैक्सिमम सक्सेस चाहिए। माउंट एवरेस्ट जा रहे हो, वहां पूछोगे किसी से शॉर्टकट बता दे, ऊपर जाती है? नहीं, लॉजिकल बात पूछ रहा हूँ। माउंट एवरेस्ट चढ़ने जा रहे हैं, पूछोगे किसी से शॉर्टकट बता दे, वो कहेगा भगले यहाँ से वापस। वर्ल्ड की कोई भी जेन्युइन चीज का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। स्पेस जाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, हिमालय चढ़ने का कोई शॉर्टकट नहीं है, इसी तरह से सक्सेस का भी कोई शॉर्टकट नहीं है। वो तुम आइडेंटिफाई करते हो। तो ये सारी बातें इसलिए पूछी क्योंकि श्रेयस हमारा वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है, जो कल जा रहा है लवासना में ट्रेनिंग करने, और मैं चाहता हूँ तुम इसको देखो, इसकी स्ट्रगल सुनो। 3 साल मैंने इसको नर्चर किया है, एंड ही इज माई बेस्ट चैप। और आज तुम इसको देख रहे हो एज अ ऑफिसर, और अगले साल आप तुम देखोगे इसको एज अ आईएएस ऑफिसर। तो प्लीज वेलकम श्रेयस, जोरदार ताली। आज तक तू वहां बैठ के सुनता था, तुझे लोग सुनेंगे, कैसा लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन? किस किस टॉपर को सुना है तुमने? नाम बताओ। हैं? आ जाओ। आकृति बंसल और विशाल सिंह। सुनो, अब तुम सुना।
बहुत सारे लोग जानते होंगे, इसको देखा होगा मेरे साथ है, ठीक है। Good morning, and thank you so much for encouraging me. And I'm a bit nervous to speak before sir. Yeah. I'm very happy and I'm very honored to stand before sir, and I'm also very happy that I have made sir proud by giving him the result. A short description about myself is my name is Shriyash. I completed my graduation in mechanical engineering, and I started my preparation after working as an intern in Ford Motors. And then it is my sixth attempt. This year I have cleared a UPSC civil service exam. And the service, the posting which I have got is Indian Information Service. So the training, Labasana's foundational course is going to be started day after tomorrow. I'll be leaving today. So I'm very happy to meet all the aspirants. And I know that many of these people will get into the system, the part of this steel frame of this country. And I'm very happy to dedicate all my success to my master, because I was just an egg when I came to Aspire IAS, and it was only sir who has made me to crack this egg and come out of this egg and raised me from an egg to a bird. And so now I'm flying out with bright colors. It is my sir. तुम सब बनना चाहते हो ना, तो श्रेयस भी तुम्हारी तरह ही है। अभी वो पीछे मोहित बैठा है, ठीक है। मोहित और ये एक ही लेवल के हैं, लेकिन मोहित किसी वजह से चूक गया मेंस के बाद, उसका इंटरव्यू कॉल नहीं आया, तो उसको दुख हो रहा होगा थोड़ा सा कि मैं भी यहाँ खड़ा हो सकता, तो होना चाहिए। ये दुख ही हमें आगे लेके जाता है यार। जब तक दुख नहीं होगा ना, तब तक तुम सुख के लिए नहीं भागोगे। तो ये दुख आना बहुत जरूरी है। इसलिए हमारे जब पीयर ग्रुप बनता है ना, तो अंदर से आत्म फटनी चाहिए, बिल्कुल फट जानी चाहिए, तभी आप अगले साल गलतियां नहीं करोगे। देखो, रिजल्ट आने और ना आने बस एक ही चीज का अंतर होता है, किसने गलतियां कम करी। मुझे बोलो सब, तुम सब टॉपर हो, तुम सब नॉलेजेबल हो, लेकिन गलती क्या है, हम गलतियां ज्यादा कर देते हैं, कुछ लोग गलतियां कम करते हैं। बस इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं हम। मैं आपको कुछ नया नहीं सिखा रहा हूं, मैं बस आपको नए मेथड सिखा रहा हूं, हाउ टू कम्पीट एंड हाउ टू मेक लेस मिस्टेक्स। तो अब सुरेश यहाँ बोल रहा है, वो वहां बैठा है स्टूडेंट की तरह, और दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही चैलेंजिंग लड़के हैं हमारे, और दोनों ही उतने ही मेंस लिख चुके हैं जितने एक साथ इन लोगों ने लिखना, मतलब दोनों ने एक साथ ही मेंस लिखी है। लेकिन अगले साल तुम मोहित को देखना कि वो यहाँ खड़ा होगा, यहाँ बोल रहा होगा। तो इट इज ऑल अबाउट कि व्हाट एग्जैक्टली वी कैन डू। कंटिन्यू। So continuing with sir's words, the importance in cracking this exam is competition that is generated within the class. So when I joined 2018, the first question which sir asked me to write, he just asked the students to write at least one para. So the question was about the achievements of ISRO, and the achievements of ISRO. Very basic question now. But when I was writing it, I wrote that ISRO means Indian Space Research Organization. It is located at Tumba, and it is dealing with some space launches. They send satellites and all. This was my answer in 2018. And since I was sitting at the first row, sir asked me to read that answer. I read it. I itself felt funny with that answer, but sir encouraged me. He told that it is because of a lack of content. So once you develop your content, and your content will be developed in this class, so just trust the process, and one day you will write a very good answer, even be it any of the 840 topics which sir is telling. So inside the class, when there are many students like Pratik is sitting, Mohit is sitting here, and Vaibhav is one of the best students in our class. When I was sitting among them, I used to feel very competitive, because whenever sir is asking Pratik any question, he used to answer the questions, be it any fact, environment related, science and technology related questions. He used to answer, but I was not able to recollect it very fast. When sir is calling me, I just stand up, I just looked up, and I'm getting blank. I don't know how to answer, and the things are not coming up in my mind. So sometimes I feel jealous of Pratik, and a little anger was there, but this helped me to bring up that competitive spirit. When Pratik is doing, then why can't I do it? And I wanted to compete with all the students who are here, and I wanted to excel myself in front of sir, because my parameter I know is that when I'm excelling in front of sir, and the answers which I'm able to answer, which sir is asking, then I'll be able to crack this exam. So that was my first motivation, and that I can call it as a trick. So whenever Vaibhav is answering, the strength of Vaibhav is analysis, analytical skills.
So I wanted to know how he was doing it. And sir also teaches us the main thing which an student should be proud of is we are learning from the main sources. For example, we learn from the sources like the Hindu, Yojana, India Yearbook. So these are the sources which the government itself is publishing, and the Hindu is a very old newspaper which is known for its neutrality. So when we are reading from the original sources, we should be very proud compared to the other aspirants. I didn't want to take any specific training for my interview because that training process was happening within the class itself. Extempore was happening within the class. Sir used to check our memory skills. Like when coming to the next class, sir used to tell me in the order, in the newspaper order, which and all news have you read. So this helps us to speak more. So try to speak more within the class, and whatever task which sir is giving and the homeworks which sir is giving, try to take it very seriously. The main thing is the trust which we have upon sir, and I think there is no one else in this UPSC preparation that can be trusted, because everyone are doing it for money. I have been in this field for quite a number of years, but most of the people are doing it for money. But our sir is not like that. His motive is to bring out more excellent officers, and he also focuses on imbibing these 7 Nolan principles, which we read, like integrity and honesty, that which we learn it from sir also. He tries to imbibe this within us. So don't try to be a rock which cannot be molded. Try to be flexible. And when sir is sculpting you, try to be flexible, and there will be some pain, there will be some resistance. Whatever is the resistance, come and discuss with sir, because he's very approachable and open to all your queries. So whatever doubts you're having, come and discuss with sir. Whatever it is, even if it is a problem in reading the syllabus or not, you can come and discuss with the use sir as how much ever you can. I'm very sorry to say, but sir, the way I see sir is he's like a candle who's burning himself. So don't waste this light which is being generated very fast. I was also very selfish, and because I used sir many times, even in my 2018 attempt, giving my mains, sir need not take that. It was not necessary for sir to take that revision batch of 10 days because he was having a throat problem. I've seen sir spitting out blood, and he was also not able to talk with the students because of his throat issue. But still, he took effort by spending around 10 to 15 hours per day in teaching us the main subject. That time I was quite selfish because I used to write answers and tell sir, even while he was taking rest, I used to tell sir, please correct my paper and give me. 2018 में मेरा वॉइस चला गया था, थ्रोट का ऑपरेशन हुआ है अक्टूबर 2018 में. अगेन माय वॉइस इज कमिंग, क्योंकि पढ़ाते पढ़ाते इतना बड़ा पॉलिप बन गया था. तो ही वाज इन दैट बैच. इन द नाइट वी आर लर्निंग टिल 4 AM मॉर्निंग. समझ पा रहे हो? तो ये नहीं है कि तुम ही मेहनत करते हो, तुम्हारे साथ कोई और भी खड़ा होकर क्या करता है, मेहनत. तो उसका कमेंट कर देते हो सर, हमसे आधा घंटा लेट आते हैं, पढ़ाते नहीं है, टाइम पास करते हैं. बहुत इजी होता है यार, जज करना तो बहुत आसान है ना किसी को भी, लेकिन उसको यूज करना अपनी सक्सेस के लिए. मेरे को ना मिलेगा लाल बत्ती गाड़ी पे, तो टाइम खत्म हो गए. किसको मिलेगी कैरियर? अरे बोलो. तो मेहनत किसको करनी चाहिए? बस मेहनत इस बार इसने करी. अब इसने बोला कि प्रतीक मेरे साथ बैठता था, अब ये बताओ वो क्यों वहां बैठा और तुम यहाँ क्यों खड़े हो गए, ये भी बता दो एक बार. Why is sitting there and why you are standing here? So I think it is the level of trust which I had on you. I think only. और तुम बताओ अपने मुंह से एक वर्ड. मैंने आपको उतना फॉलो नहीं किया जितना करना चाहिए. ट्रस्ट के साथ साथ एक क्या होता है, एक्सटेनियस वेरिएबल्स भी होते हैं. क्या होता है? उनसे बचना है थोड़ा. उस एक्सटेनियस वेरिएबल्स का नाम होता है इमोशंस. क्या होता है? उनको रेगुलेट करना है. ठीक, आगे बोलो. So the things which I want we have to remember always is to first to trust the process, trust the master, have hope that you will clear, and never dream for the final result now, which will go step by step. It is a gradual process. Have patience, have the perseverance within you. So whatever you are reading, try to recollect. The mistake what we are doing is try to copy many things from sir. No, so see, sir is having the newspaper, he's opening the newspaper, reading it before you only, and he never takes the newspaper again. The main thing is the concentration which sir is having in the while reading it. After reading it, the process which goes on within sir's mind is very fast, but for us it will take some time. Spend less time with the books. Read how much ever you can within a short span of time. Close the paper and try to recollect the things. So the effort should be put on inside your mind. Try to visualize and try to create a link within the story.
when sir is, for example, if you're talking about food security, sir starts from third 5-year plan till this National Food Security Act and the upcoming reforms. So from it is a process of around 70 years that sir is linking together along with economics, geography, and polity. So try to do this. Whatever new things you're learning, try to attach with the older things. But the easy task for aspirant students is sir has already attached it. So when sir is giving it in a flow, try to don't focus more on revising again and again or writing it again and again. Just keep revising it in your mind while going for a walk or something. Try to visualize those contents within your mind. And once you are thorough with those 800 topics, and once you are able to answer all the questions, most of the questions, not all the questions, around at least 60 to 70% of the questions which sir is asking in the class, then we will be able to crack this exam very easily. Try to encourage whatever sir is doing, because he is doing for our own success. Sometimes, as like I told before, resistance comes. I have also resisted many times in the process. Sometimes I get angry and sit in the last row. I'll sit in the last row, I'll become like a rebel and all. And sir understands So me. many times. Sir understands me. He understands not only me, but all the students who is here. He tries to help everyone with utmost honesty, but it is based on our response. Because I trust sir, I know that he is dedicating his life for our own success. So the response which I have to give, it is not sufficient. I have to improve more. And still I'm a student. I have just achieved the first step, getting into the services, this group A services, but I still want to make my sir very proud. I'll try to bring a very good rank and make him very proud. And that is my duty, and it is the right of sir also to ask that my results have to come with have high flying colors. And so coming to this preparation part, my strategy will be like what my words will be like what sir is telling only. My advice to you is, rather than listening to me, it is better to listen to sir, because I don't know many things which sir will tell you. Okay, since I am standing here, I have to tell few things. For prelim specific, there is no prelim specific or main specific or PT personality test specific preparation. When you're preparing, it has to be holistic. So prelim specific means you have to remember those data and facts. If it's mains, you have to do those analysis, and personality test, you have to just speak it out, speak out those answers. So all this process happens within the class itself. If your prelims is strong, then you'll be able to add more data to your mains answer writing, and you'll be able to get more marks in this answer. If you're able to speak better, then you will be getting very high marks in interview. So if you're coming for prelims, the best way to clear prelims is you have to know those basic conventional and the current affairs subjects. Revise the whole things which we are learning it from the class. Make different folders. The folders are very important. I am having the folders for the past 3 years. I have attended around 7 newspaper classes and 3 target 50 classes, and no, the whole 3 years I was attending the whole batches, PT cum mains batch. So I am maintaining the folders for last 3.5 years, and I'll be maintaining it for the next year also. So the folders is very important, and classify it according to the topics which sir is telling, so that it will be easy for you to revise during the mains. If it is coming for prelims, then try to do more number of mock tests, like around at least you have to do around 30 to 40 tests, so that you will score at least 10 to 12 marks more than the cutoff. And the engineering students will also be eligible to write Indian Forest Services. In one prelims, we will be able to write 2 mains, both the civil service and forest services. When it is coming to the mains part, then you have to attend raw batch and writing skill development program. I'm a very average student, but all my preparation was happening within this raw batch, because in raw batch sir discusses around 40 questions. We structure around 40 questions. Our mind becomes very sharp and tuned to the question. The moment we see the questions, our mind starts to structure. So that is a process around 25 to 30 classes, and everyone, if I am able to do, then anyone can structure those questions, and we'll be able to write those answers in the mains. Because if it is 10 mark question, we have to write it within 7 minutes, and if it is 15 mark, we have to write within 9 minutes. So mains examination, GS preparation, the whole GS will be happening in raw batch, and you can practice it in your writing skill development program. Next is when it is coming for essay writing, so we'll teach you how to. There is a technique, and you can score it easily. Around more than 120, you can score easily. My score was 180.
It is so sir will teach you the technique, and optional part sir will assist you how to go with your optional. Main thing is you have to practice at least 3-4 papers per GS general studies paper, so that your writing and handwriting will be improved, and try to choose the pen now itself which will suit your handwriting and the speed. So the pen which I chose was Flare. Whichever is suiting you, you can choose it. And interview process, sir will guide you in a separate thing, because that is a whole different process. Sir guided me in a very different manner. He got inside my mind. He tried to remove those garbage inside my mind and throw it out. And it took lots of effort from sir. I was my most resistance period was happening in my interview preparation, because it was to change the subconscious things within your mind. Some since I'm okay, I should not be regionalistic, but some thoughts about Tamil Nadu was there within me, and I was having little emotion Interview about board is against the Tamil people and he is emotional for so many people. LTT के लिए इसका अलग viewpoint था, and whatever other people had told him about the interviews, so he is little bit biased. और आप interview में कभी भी bias होके नहीं जाते हैं. बोलो. I was biased about a few things, and the most thing which was disturbing me was, you might be knowing that is centered in Coimbatore, and I was having other opinions. But sir changed me. It took the interview process took me around 1.5 months to 2 months. Sir has took me to different places, and he tried to change me. He gave me so much of time during that time, and that helped me to perform good in interview. And sir also told me, because since I'm a Tamilian, I was not knowing Hindi, but I took up Hindi as my compulsory language because I didn't know any other Indian language. I read French. And so told me, mention this in your interview board, that you wrote Hindi in the compulsory language. Wherever it is, just fit the sentence, just add the sentence. And that helped me. And one of the former IAS officer was sitting in the panel. He congratulated me that, okay, it was very great that you took up Hindi in these things. So even the small things which sir is telling, keep that in mind. And when before the classes, the speech, the motivation speech which sir is giving, try to take it in a more positive note, because only when you take it in a positive thing, it will get inside your mind. And whenever you're feeling down, whenever you're feeling discouraged, when you're feeling demotivated, these words will come and pop up in your mind. Try to make those notes. I have made many notes of sir's motivation speech. And one of the best stories which sir has told us, and which I always remember, is the marble story. There are, if you go to a temple, there are 2 marbles, one the marble which is at the floor, and the marble which has been sculpted, which is a god. And the marble which is being sculpted has taken a lot of pain to be sculpted, but the floor has not taken any pain, and it told that I wanted to be rough and non-flexible. So it is the floor on which the people walk on it, but it is the marble which has taken the pain, which the people pray in the form of God. So try to be flexible, and don't be, whatever is your biased feeling, whatever is your egos, try to identify it. Use sir how much ever you can to identify these flaws within you, and try to resolve these things. When you are changing your personality, you will automatically get into the list. And I wish you all the very best, and take the classes very seriously, revise everything periodically, and thank you so much for the invitation. पूछना है किसी को सीरियस से? ऐसे इंटरव्यू से तुमने आज तक सुना नहीं होगा, है ना? किसी को पूछना है तो पूछ लो. एनीवन? How did you sustain yourself for so many years? Sustain. It is because of Mumbai, because of sir. Really. There are times when you feel low, when you don't want to be there. कब हम लो फील नहीं करते हैं? मतलब नहीं होता. बचपन में प्रिपरेशन के बाद ही लो फील किया है, इससे पहले भी लो फील करते थे? इसकी जगह मैं आंसर दे रहा हूँ. तुम्हें खुश होना चाहिए. मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, ये कोई ना स्टूडेंट, मैं कोई ना था साक्षात टीचर जो राजेंद्र नगर में लैंड हो गया. मैं तो पहले एक्सपीरियंस रहा हूँ. I learned like you. When I learned better than you. That's why I'm your teacher now. Tell me, on what period of time we are not feeling low? 10th class में लो फील किया था? हाँ ना में जवाब दो. मम्मी पापा अगर किसी बात को नहीं मान पाते हैं तो हम लो फील करते हैं. तुम किसी चीज को पाना चाह रही हो, चाची बसी मुझे मिल जाए, लेकिन मना कर दिया गया है, क्या फील करोगे? तो लो इज अ रिलेटिव इंडेक्स. ये हमारा जिद दिखाता है और नॉन एक्सेप्टेंस दिखाता है.
जिद रखो, नॉन एक्सेप्टेंस हटा दो। लो फील करना, अपनी हार को सीना चौड़ा करके एक्सेप्ट करो। किया कभी तुमने अपनी हार को एक्सेप्ट? जीत तुम्हारी, हार किसी और की। इसने अपनी हार को एक्सेप्ट किया, दर्द हुआ लेकिन एक्सेप्ट किया, ठीक है, अदर पीपल आर बेटर देन मी, मुझे उसके ऐसा बनना। इंडिया हार गई आईसीसी वर्ल्ड कप में अभी बुरी तरीके से, उन्होंने एक्सेप्ट किया। एंड देन न्यूजीलैंड में बम्बार्डमेंट किया न्यूजीलैंड के ऊपर। पाकिस्तान खेलते रहे, न्यूजीलैंड से हार गए आखिरी में। बहुत लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, वो जमीन पर लौट लौट कर रो रहे, सिर मार रहे। कुछ एक्सेप्ट कर ले, हाथ मिला रहे। अब तुम अपने आप से पूछो, क्या तुमने अपनी हार को एक्सेप्ट किया? अब हार भी कौन सी, क्या ये एकेडमिक से कंपटीशन है? पहले हार को एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करने का इंट्रोस्पेक्शन करना है, हार क्यों हुई, एक लिस्ट बनानी है, अब उस पर वर्क करना है। लो से ज्यादा मोटिवेशन आना है। क्या तुम अंदर से आवाज आती है तुम कर सकती हो फील्ड? क्या तुम अंदर से आवाज आती है कि तुम फील्ड पार डिस्क्वालीफाई से क्वालिफाई कर सकती हो? अभी नहीं आती है, इसलिए नहीं आती है, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है। मैंने अपनी क्लासों में ट्रांसफॉर्मेशन देखा है। एक बच्चा 4 पीटी डिस्क्वालीफाई, 5th पीटी में उसने मेंस लिखा डिस्क्वालीफाई, लेकिन वो अब पहले 4 साल से बेटर है, क्योंकि उसको मेंस लिखने का फीलिंग आ गई मार्क्स आने के बाद कि यस मेरे नंबर कम है लेकिन मैं कर सकता हूं, बिकॉज समहाउ आई एम इन अ कंडीशन टू क्रैक इट, और ये जो इंप्रूवमेंट है मैं कर सकता हूं। लेकिन 4 पीटी तक वो लो रहा था, क्योंकि वो अपने किसी भी मार्क्स को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, लेकिन 4th में उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने का इंप्रूवमेंट का 5th में उसका पीटी निकल गया। फिर मेंस रहा, अब मेंस में भी 2 रास्ते थे, एक्सेप्ट करे हो ना करे। जिसे नहीं करना वो कहेगा मैं तो बहुत मेहनत करके गया था, सब चीजें कर ली थी, हर टेस्ट में मेरे अच्छे नंबर थे, इवन देन मार्क्स इज नॉट कमिंग। अब वो लो फील करेगा और वो या तो क्विट करेगा या बस रिचुअल की तरह इस प्रिपरेशन को देगा, क्योंकि 6 अटेम्प्ट सबके लिए हैं, वो 6 अटेम्प्ट फेल करने के लिए तैयारी करेगा, पास करने के लिए। तो लोगों को खत्म करने के लिए एक ही चीज होती है, और कोई मेडिसिन नहीं है तुम्हारे पास है? Now you can give the answer. I can give a small instance in 2018 when I was feeling very low. Before 2018, I was preparing myself. 2018, I gave it through Aspire IAS. So in 18, before 1 month of prelims, I got really depressed. These words are very heavy, but I got these things, these feelings. I felt that I won't be able to clear. I wanted to meet sir. I texted him, sir has come. And I was waiting because the classes were going on. Then when sir came, I told sir, I think I'm not, I won't be able to give this prelims. I'm thinking of skipping this exam. Then sir just told a few words for 10 seconds. He told that you're just feeding your evil wolf within you. And whatever is my negative thoughts, I'm just adding oil to it, burning it to it. So if I'm having negative things, I started doing the negative things which will make me more negative. I was encouraging those negative emotions. When sir told these few words and when he left because it was the time for the class. I got little sad and little angry also. Sir didn't spend even 5 minutes with me. But that was the answer. That was the answer which sir told me. I realized it after I realized it after 1 or 2 hours, and I came to understand that I am feeding the evil wolf within me. So I was trying to dilute those evil wolves by feeding the white wolf, that is the good wolf within me. हम जब हर रोज सुबह उठते हैं हमारे साथ 2 वुल्फ उठते हैं, व्हाइट और एक ब्लैक। ये हमारे ऊपर होता है कि हमें किस वुल्फ के साथ पूरा दिन बिताना है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम ब्लैक वुल्फ को सिलेक्ट करते हैं, बिकॉज इट इज अ वुल्फ ऑफ नेगेटिविटी। अब इसे व्हाइट वुल्फ को कैसे चूज किया जाता है? वी कैन चूज एवरीडे व्हाइट वुल्फ इफ वी वेक अप एट 4 o'clock, 4 बजे उठ के सुबह दौड़ने जाओ। अब आप पूरा दिन व्हाइट वुल्फ के साथ हो, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग विद द पॉजिटिविटी। हर समय पढ़ाई के बारे में मत सोचो, गिव सम पर्सनल टाइम आल्सो, गिव सम एक्स्ट्रा करिकुलर activities. Start your preparation at 6 o'clock, 6:30 after taking a proper bath. एक बार आप सुबह उठ के देखो। I am critically ill right now, but I woke up at 5 o'clock, 6 o'clock, and I am doing my work. And I am feeling so much positive. I am coming in that's an informal dress in front of you in today class, but dress से कोई फर्क नहीं पड़ता है। My mind is always fresh. My mind is my real energy. My willpower is my real energy. इस पूरी बॉडी में 10 जगह पर अगर पंचर भी हो जाएगा तभी मेरा माइंड चलता रहेगा, because I am playing my life game on my mind, not on my body. और मैं सबको ये सिखाता हूँ कि आपको रियल गेम किस पे खेलना है, माइंड में। नेगेटिव थॉट्स इज लाइक अ डीप वैली, जितना अंदर जाओगे उतना और बढ़ता जाएगा। जैसे आकाश में हम जितना ऊपर जाएंगे, स्काई और ऊपर दिखेगा आपको उतना ही।
इट इज इनफाइनाइट। इसी तरह से नेगेटिव थॉट्स भी क्या है, इनफाइनाइट। एक बार अगर घुस गए, यू आर नॉट इन अ कंडीशन टू कम बैक, और आपका पूरा दिन बर्बाद होगा, और उसके बाद आप अपने आप से बोलोगे अरे कल पढ़ाई करते हो, आज तो बर्बाद किया, कल फिर वही होगा। और इस तरह से एक एक दिन क्या करता जाएगा, निकलता जाएगा। आपको उसको चेंज करने के लिए अपने आप की मॉर्निंग एक्टिविटीज को क्या करना पड़ेगा, चेंज। तो अपने ब्लैक वुल्फ को बोलो बाय बाय, और व्हाइट वुल्फ को बोलो हाय हाय, और रोज गाना सुनो लव यू जिंदगी। बहुत बढ़िया शुरुआत होगी। 3-4 गाने बड़े अच्छे अच्छे से बताऊंगा, सुनना, पूरा तन मन सब भर जाएगा फुल ऑफ एनर्जी के साथ, ठीक है। एनी अदर डाउट? You would have read quality history for many things. बैठो तुम बैठो, Yes, sir, ma'am. अरे मैं नहीं बैठूंगा, चलो चलो। Sorry. Like for 6 things you have read quality like anything. But I couldn't do it like 3-4 times. Like, Huh. how you will manage that? लाउड बोलो, लाउड। That's what you are. You want to become an IAS officer? Sir? You want to become an IAS officer? Your voice should be very loud. You were reading quality history and not for many times. So like how will you managing those things? I could do it like at some point of time. एक डायरेक्शन है सबके लिए। Never use for how many years you are preparing. बोलो this is my first year. Every year is a new year. Every attempt is a new attempt. Because there is no relationship between past attempt and the present attempt. Because paper is new, competitors are new, challenges are new. आप अपने आप को कोई डिमोरलाइज नहीं करोगे क्या भी। Never use the word fail. I failed this examination. Will not disqualify. Qualification होती है चाहिए कि if I want to become Amitabh Bachchan, I am going to Bollywood. वहाँ की qualification है। If I am having qualification, I will enter. Otherwise, not. You are watching 20. That's the employment forms. Yes or no? Are you eligible in every employment? इसी तरह से you are not eligible right now in UPSC because you disqualified. You never failed. Pass का concept होता है till graduation. Now it is qualified or and number 2, it is my first attempt. It is my first attempt. Got it? Now recraft your sentence and ask from Suresh. क्या बोला? How to read it again and again, sir. बताओ उसको। It comes to Lakshmikant, Not lucky, not for them. for every subject. It's like generally like students we have like repetitive things like history, quality, environment. Like how you See, for example, if you're taking an instance, you have completed all the syllabus once, 90% of the syllabus, you have completed it once. And while going through, revising it, you should not start from the scratch. Don't, like what sir is telling, don't go towards perfection. So even if your quality is 40 to 50%, it is more than enough. If you're going towards perfection, then you will start taking up all the NCERT books and start reading from the NCERTs. Sometimes you might not be doing, but sometimes we do. We try to revise it again and again with the full perfection. What we have to do is before you are revising the same, if it is a history subject, if you're going through Bipin Chandra, if you're revising it again, before taking the chapter, try to recollect, spend at least 5 minutes recollecting what was there in the chapter. Like what sir does know, before any chapter, he'll tell the gist of the chapter. So try to do that yourself. When you're revising it, try to make a gist out of those chapters. After making the gist of the chapter, no, what happens, our mind is recollecting all the topics once. While you're reading, no, whatever things you didn't know, your mind will focus only on that. Because if you're not doing that, then you will start focusing on the things which you already know. And we like to read the things which we already know, because there is no fear of failure in that. So what we have to do is you recollect it, whatever you didn't know, try to read that again. Don't read the things which you know it already for any subject. Quality and history, that visualization helps us. If it is a parliament chapter, then after reading it, try to recollect the things. Your name is Karthik? Srinath. Srinath, always remember one thing. In one go, we are not in a condition to remember everything. आपने कभी पंच मार्क किया है on the laptop, your fingerprint? Fingerprints to open your laptop. In the starting, when you are fixing your fingerprint, how many attempts you are utilizing? In a one go, he recognized your fingerprint. How many times? 6 times. I calculated it. Minimum. Maximum is 9. First, now different angle. Now different angle. Then why we are not having the patience to read the Lakshmikant, remembering in the 9 different angles? We are not learning it because we don't have the patience. In one go, we want to learn the whole Lakshmikant.
In one go, you remember what you have the base from your past. Some fundamental rights only. सबसे लास्ट में जो चैप्टर याद होता है लक्ष्मीकांत में, that is historical underpinnings. Correct? और जो सबसे पहला चैप्टर याद होगा आपको इन द लक्ष्मीकांत, that is few articles of DPSP and fundamental rights and parliament chapter. Because parliament chapter is a part of our syllabus in the form of civics from 7th class. That's why we are knowing what is democracy, what is pressure group, opinion poll, whip, question hour. ये सब हमें याद रहता है. Am I correct? तो give some time. जो hard हो उसकी एक list बनाओ. After recalling, make a list what exactly you are not in the condition to revise. अब पहले उनको revise करो. Problem is that we always escape from hardest thing to learn. मेरा concept उल्टा है. In the starting of the preparation, you can do your hardest thing, and in the last of the preparation, you can do your normal general things which you can revise anytime. Clear? तो मैं इसके साथ साथ तुम्हें बता रहा हूँ. ठीक? I am telling you together with him. So, then how do we maintain that patience? How do we maintain that patience? Like, किससे क्वेश्चन है ये? so दोनों लोग से. इसमें तो पेशेंस है ही नहीं अभी. He is having very less patience. Patience तो उसका बनाए रखना पड़ता है. ये तो एक ऐसा आदमी है, इसको तुम 2 घंटे अकेला छोड़ दो, ये पहुंच जाएगा पास्ट में. So वही मेजर प्रॉब्लम होती है कि पेशेंस बनाए रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अच्छी चीजें आसानी से नहीं मिलती. शिवजी जी को पाने के लिए पार्वती जी ने 16 साल तपस्या की थी. कर सकते हैं आज की वुमेन 16 साल के अच्छे आदमी को पाने के लिए तपस्या. कहने का मतलब है कि यू शुड ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, द बेस्ट थिंग विल कम ओनली आफ्टर गुड हार्ड वर्क. तो पेशेंस कैसे मेंटेन करना है? पेशेंस अपने आप से बात करके मेंटेन करना है कि एकेडमिक्स में 1 साल में रिजल्ट आता है या 1 साल में रिजल्ट नहीं आएगा. अगर यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट दे रखे हैं, इसका मतलब यह है कि उनको पता है कि एक नॉर्मल आदमी को 6 अटेम्प्ट लग जाएंगे. 30 साल तक की उम्र दे रखी है, इसका मतलब 30 साल तक हम पढ़ सकते हैं. Are you understanding my point? ये है पेशेंस का. बस तुम बताओ. I read some self-help books like Book of Shiv Khera, The Secret and all. So it tries to clarify why we are not patient. Ask the questions, try to journal yourself the night before going to sleep. Start writing about what is going on in your mind. So you will get the answers for yourself. This process tests your patience. They can keep this process for even 6 months. Like keeping it for 1 year means they are testing your patience. And as an administrator, this is a basic quality which everyone, including me, have to develop. उल्टा बोलता हूँ, ये फील्ड ही तुम्हें पेशेंस करना सिखाएगी. तुम्हें भी पेशेंस नहीं है, फील्ड तुम्हें सिखा देगी हाउ टू मेंटेन द पेशेंस. ऐसा बताओ, पूछो यार, वो तुम्हारी तरह स्टूडेंट था, आज जा रहा है, कल उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट है. You said you work with the starting preparation, right? So that you, like the colleagues you have, other peers you studied within the college, they start earning and what they're doing. Like you are still in the preparation. How do you tackle those thoughts? Don't think about them. Don't think about them, because the thing which you're going to achieve is a lot higher than them. The things which you're asking me, it was going through my mind for 3-4 years, but after that I was not responding to them. Till you're responding, it is an extra burden. Already this has a huge pressure. No, taking up the extra burden is not good for us. So leave them, let them go where they want, and the process which you're reaching, no, it can't be reached or it can't be bought with money. So it is worth spending time. So whatever they're doing, it is their decision, and try to take the responsibility for the consequence of your decision. So when you're brave enough to take the responsibility of your consequence of the decision, then you won't doubt your path. Path which you're reaching is great. It will reach to heights which they can't reach even after 30-40 years. So trust the process. How do you keep the preparation interesting? For example, when you're starting out with the preparation, you find everything very interesting to read, but after some time it sort of, sometimes it gets boring, sometimes it's like Very genuine you question. felt very heavy-hearted of reading like things again and again. It feels mundane. Same How do you Lakshmikant. Every year same Lakshmikant. Very genuine question, beta. बहुत genuine question. For example, I can give you this thing, how I memorize things. If it is facts, then sir, like teachers, we have to make some stories, interesting stories. Our mind likes some unique things. Sir, make some stories with national parks, no? With DPSPs. Buxa was there, and then that this thing, Tiger Lion was there. If it is coming to DPSP, Danda, and the Panchayat thing. So these are the stories. You are the director of your own story.
They're asking about integrated watershed development program. I know the process, the 6 steps: clearing the forest, building up of dams, agriculture and allied activities, inclusion of one-day workers, afforestation program. So it is like a story. And try to include some unique things. If it is a parliament thing, there is a 15-point charter by Venkaiah Naidu. So in that process, he tells that special courts have to be established, try to reduce the number of criminal MPs, post legislative consultation have to be done. So it is like a story in my mind. I imagine like Venkaiah Naidu sitting there and he's ordering people, and there is a MP who is a criminal MP according to me. I have his image on in the mind, and there is a separate special court over there. And outside the parliament, there are people waiting, asking for post legislative consultation. So it is a story. So we remember stories. There should be some unique things. Imagine like Venkaiah Naidu was standing on the chair, because this is a unique thing. This will never happen. So that will go inside our mind very easy. Make stories and read it, and try to recollect those stories again and again. So it will be more interesting. Satisfy what my answer? मैं जवाब दूं? बेटा एक्स्ट्रा कैरिकुलर एक्टिविटीज का मतलब क्या होता था स्कूल में? हम फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक पढ़े, कितने बोरिंग चीज थी, हम उसमें सोचते थे कॉलेज कब जाएंगे, आया ना? लेकिन बीच में क्या होता था, स्काउट एंड गाइड, फिजिकल का पीरियड होता था, हम बड़े खुश होते थे फुटबॉल और क्रिकेट खेलेंगे। ऐसे अपने पूरे दिन को है ना एक फ्लेक्सिबल एकोमोडेटिव डे बनाओ, जिसमें 9 घंटे पढ़ने के होने चाहिए, बाकी समय क्या होना चाहिए, कुछ इनोवेशन का। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? और वो कुछ भी हो सकता है, मेडिटेशन कर सकते हो, कोई फ्रेंच क्लास ज्वाइन कर सकते हो, 6 महीने का कोई एक्स्ट्रा कैरिकुलर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको फिर भी पढ़ाई स्टैग्नेटेड लगती है तो पहले अपना बेस बनाओ पूरा, फिर देखो क्या तुम्हें याद आ रहा है, यार याद नहीं आ रहा है तो फिर तुम पढ़ना शुरू करो। जैसे मेरा लास्ट अटेम्प्ट था एंड आई एम फीलिंग सो मच समहाउ ना कि मुझे निकालना है एग्जाम, मेरे मन में तो सब आता ही नहीं था, तो मैंने क्या किया, अपने 4th अटेम्प्ट में सारी किताबें बेच दी, नई लक्ष्मीकांत लिया है, और मैंने नए विद्यार्थी की तरह दोबारा से नई ज्योग्राफी ऑप्शनल की सारी नई किताबें, हिस्ट्री की सारी नई किताबें, इसलिए आज भी मेरे पास हर सब्जेक्ट की 3 किताबें हैं। तो मुझे फील हुआ कि मैं किताब दोबारा पढ़ ही नहीं रहा। और दूसरा रहस्य क्या होता है शौर्य, जब भी हम एक किताब 20 बार पढ़ते हैं ना, 20वीं बार भी हमें कुछ नया समझ में आता है। कितने लोगों को फील हुआ अपनी जिंदगी में? मुझे तो आज भी फील होता है। मैं जब आज भी ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ तो ओरे ये तो मुझे 15 साल तक पता ही नहीं था, ओह माय गॉड ये ऐसे होता है। Our mind will take some time to explore the same concept in a different. तो जब भी आप एक ही किताब बार बार पढ़ोगे तो आपका हर बार कुछ नई अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और अगर आपको स्टैग्नेशन लग रहा है कि एक बार पढ़ा हो तो अपनी पुरानी किताबें बेच दो। जो लोग आगे टाइम में होते हैं मैं उनको यही जवाब देता हूँ, मोहित आपको भी बोला था मैंने कभी कि कुछ किताबें बेचकर क्या करो, तुम्हें भी बोला था शायद, नई किताबें खरीद लो, अब उनको एक फ्रेशर की तरह पढ़ो, दैट यू आर नॉट ओल्ड, यू आर अ न्यू फ्रेशर, तो स्टैग्नेशन थोड़ा सा खत्म हो जाए। ठीक, एनी अदर डाउट? पूछ सकते हो भाई। When we are revising for exams, and then we start from one subject, like I start from geography, and I reach geography for 5 days, and history, then till I reach the end, it is like 2 months, and I'm forgetting everything read in the first month. So how do we, maybe it is a vast level, we have to have a starting point and an end point. We keep forgetting things. If you're going through geography, try to read it through visualization process. If you're reading it as sometimes we read it like rote learning. So this we'll forget it after some time. If you're finishing geography, at least 20% of the syllabus have to be, you should have to remember it always. And the rest things you can revise it again and again. Before the prelims, at least 4-5 times we should revise all the subjects. And don't go towards perfection. If you're reading geography, mapping has to be there in your mind always. Few things you can forget, but most of the things has to be there in your mind. Find a process that will enter in your mind very easily. And through visualization process, and while you're walking or something, no, don't do something which is like degrading, like seeing videos or something. Try to recollect the topics which you have read it already. So it will go into a long-term memory. When it is going on to a long-term memory after 5 revisions, then it will be in your mind, and exam time you will never forget. Don't think that when I'm finishing polity I've forgotten geography. That means the process, the thing, the pattern how we read, no, it was not correct. We have to visualize and revise it like that. So लर्निंग और डाइल्यूशन एक सेम प्रोसेस है। ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा कि अल्कोहल जब हम पानी ग्लास में डालते हैं तो वो 70% उड़ जाती है और हर चीज इवेपोरेट होती है, चाहे वो खाने का कोई भी चीज।
अगर आप छोले बनाते हो, छोले को ओपन रख देते हो, आफ्टर सम टाइम इट बिकम ड्राई, एम आई करेक्ट? ऐसे हमारी माइंड की कुछ मेमोरी, मैं अब साइकोलॉजिकल आंसर दूंगा, ठीक है बेटा? हम जो भी चीज रोजाना देखते हैं 90% डाइल्यूशन 7 आवर्स में होता है। 7 घंटे में 90% क्या हो जाता है बेटा? डाइल्यूशन। अब तुम फील करना कि पिछले 10 दिन में कहाँ कहाँ विजिट किए हो, उसे रिकॉल करना, तो तुम 5% रिकॉल कर पाओगे, और वो लोकेशन जो तुम्हें अच्छी लगती है। लेकिन आंखों के सामने तो बहुत लोग हैं। तो सबसे पहले एक अच्छे रिवीजन और उसके लिए कंसंट्रेशन होना जरूरी है। ये जो 90% डाइल्यूशन हो रहा है उसको 10% डाइल्यूशन बनाना है। वो कैसे होगा? यहाँ के इंस्टीट्यूट्स की क्या अप्रोच है, वो एक दिन ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, एक दिन हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो बच्चा कुछ नहीं सीख पाता। आप एक बारे में एक ही सब्जेक्ट को उठाएं। सपोज मैंने सारथी बैच के अंदर सबको ज्योग्राफी उठवा रखा है, तो नाउ यू पीपल ओनली रिवाइज ज्योग्राफी। इसमें RRR वाला मेथड होता है। सबसे पहले आप ज्योग्राफी की रीडिंग लगाओ, रीडिंग लगाने के बाद यू आर नोइंग व्हाट इज इंपॉर्टेंट। अब सेकंड बार उसके नोट्स बनाओ कीवर्ड्स के, और थर्ड बार उसको रिवाइज करो। अब उस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद हर संडे 4 संडे तक उसे क्या करना है? रिवाइज। 70% आपके माइंड में आ गया। वो अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट, वो कभी डाइल्यूट नहीं होगा। बचपन का 2 का टेबल अभी भी याद है, 12 का टेबल याद है, पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी बहुत याद है, A+B+C ये वाला फॉर्मूला याद है? कितनी बार रिवाइज किया? कभी नहीं। उस समय अच्छे से समझा था, आज भी याद है ना? अगर कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन उससे रिलेटेड सीसेट में आ जाता है, आर यू इन अ कंडीशन टू सॉल्व इट? 100%। तो हम लॉजिक लगाते हैं, माइंड इज सेम, you are same. In some section you are recalling your 10 year before memory also, and in some section you are not in a condition to even produce a 6 month old memory. Reason क्या रहा? Understanding का। तो सबसे पहले जो भी सब्जेक्ट आप स्टार्ट करते हो उन सब में अंडरस्टैंडिंग बनाओ। तो इसलिए स्टार्टिंग बोला था पिक्टोरल मेमोरीज। DPSP एज अ थ्योरी नहीं जाना चाहिए दिमाग में, DPSP एज अ एप्लीकेशन जाना चाहिए। आर्टिकल 47 नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अब कुछ भी याद नहीं आएगा ना, फूड आएगा, तो फूड मतलब नेशनल फूड मतलब आर्टिकल 47। सॉक्रेट्स का नाम सुना है? सॉक्रेट वाज द फादर ऑफ लॉजिक। एरिस्टोटल वाज द फादर ऑफ सिलोजिज्म। सिलोजिज्म क्या कहता है? सिलोजिज्म कहता है हर इंसान को पढ़ाई लॉजिकली करना चाहिए। बोलो मैन इज मॉर्टल, वही बोलेंगे सिर्फ, मैन इज मॉर्टल, सॉक्रेट इज मैन, therefore Socrates is also mortal and will die. अब लॉजिकली समझ में आ गया। अब उसके विद्यार्थी जो थे बोलते हैं Socrates will never die. He proved Socrates will also die because he is a man. अब ये कंसेप्ट जिंदगी भर तुम याद रख सकते हो। किसने पढ़ाया? सर ने। कैसे पढ़ाया? लॉजिकली। एनर्जी कैसे पढ़ाया? लॉजिकली। सबसे पहली बार दिमाग में स्ट्रक्चर जाएगा, सेकंड नंबर पर एनालिसिस जाएगा, मोटे मोटे पॉइंट की एनर्जी सिक्योरिटी क्यों नहीं है, थर्ड नंबर पर पॉलिसीज जाएंगी, और चौथे नंबर पर क्या जाएगा? फैक्ट्स। जो मैंने प्लांट्स बताया, नाम बताया, दुर्गापुर, रानीगंज। लेकिन कितनी बारी में जाएगा? 4 बारी में। गॉट इट? अब मैंने सबसे पहले क्या उठाया, तो हो गया कैसे पढ़ना है लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए। दूसरा, हम पहला सब्जेक्ट भूल जाते हैं। अब जितने भी इंस्टीट्यूट है राजेंद्र नगर में, भारत में, वो किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करते हैं? पॉलिटी हिस्ट्री। क्योंकि हर दूसरे चौराहे पर पॉलिटी हिस्ट्री का टीचर अवेलेबल है, तुम भी पढ़ा सकती हो। लेकिन पॉलिटी हिस्ट्री हम जितनी स्पीड से याद करते हैं उतनी स्पीड से हम भूल जाते हैं, क्योंकि उसको रिवीजन चाहिए। तो पॉलिटी हिस्ट्री हमें एग्जाम से 1 महीना पहले उठाना है। मुझसे बोलो, सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पढ़ना है, जिनको हमें दोबारा से पढ़ना ना पड़े। बोलो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये लॉजिकल सब्जेक्ट्स। दे नीड टाइम एंड कॉन्सेप्ट। एक बार बन गया, एक बार मुझे पता चल गया बायोटेक्नोलॉजी कैसे काम करता है, प्लुरिपोटेंट स्टेम सेल और दूसरे वाले स्टेम सेल क्या होते हैं। अब एग्जाम से पहले अगर मैं 1 घंटा भी इसके नोट्स रिवाइज कर लूंगा, मेरी चीजें क्या हो जाएंगी? रिवाइज। लेकिन पॉलिटी को मुझे एग्जाम से पहले 2 दिन देने ही पड़ेंगे, तो मैं क्यों अपना टाइम बर्बाद करूं? अब बच्चे क्या करते हैं? स्टार्ट करते हैं पॉलिटी हिस्ट्री, 2 महीने बाद जाते जाते फिर भूल जाते हैं। अगेन दे विल स्टार्ट विद पॉलिटी हिस्ट्री, और एग्जाम से पहले पॉलिटी हिस्ट्री। पूरी प्रिपरेशन सिर्फ 3 सब्जेक्ट बेसिस पर होती है, बोल पॉलिटी हिस्ट्री, करंट अफेयर्स। जालो इंटरव्यू ले लो बाहर, सब यही बताएंगे। 3 सब्जेक्ट तो हम कभी पढ़ के नहीं जाते, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंट एंड साइंस एंड टेक, उनको तो हम एवं ही लेते हैं। गॉट इट? हर जगह स्ट्रेटजी वर्क करता है। स्ट्रेटजी कौन बनवाता है? टीचर। टीचर से क्या करना पड़ता है? मिलना पड़ता है। मिलने के बाद डांट भी पड़े तो कोई बात नहीं, इसके भले की बात हो रही है। अपनी रिजिडिटी को क्या करना पड़ेगा? खत्म। तुम अगर भूल जाओ, मेरा नाम बदल देना। लेकिन पॉलिटी हिस्ट्री एग्जाम से सिर्फ 1 महीना पहले उठाना है। और अभी क्या पढ़ना है?
economics in अब मैं जितने भी चीजें पढ़ा रहा हूँ सब कंसेप्ट है। अब तुम्हें आखिरी में उठाओगी क्लाइमेट चेंज, तुम्हें यार लगता है तुम्हारा माइंड इतना फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को पकड़ सकता है? नहीं। अब क्लाइमेट चेंज पूरा फैक्चुअल है। अब तुम्हारे पास एम्पल ऑफ टाइम है, कोई प्रेशर भी नहीं है। दिसंबर से लेकर मार्च तक का क्लाइमेट चेंज 10 बार रिवाइज मैंने करा दिया और 5 बार तुमने कर लिया। 15 रिवीजन बाद क्या तुम्हें ड्रिवन याद नहीं आएगा? क्या तुम्हें आरईडी प्लस नहीं आएगा? ये है स्पायर की सक्सेस का राज, कि पहले तो क्लास में हम 10 बार रिवीजन करेंगे और 5 बार रिवीजन तुम करोगी, और अगर तुम मुझसे पर्सनली मिल लिए फिर तो यार बंदा तय है। क्योंकि मैं तो पूछता हूँ, मैं तो चोट हो जाता हूँ, लेकिन चोट के बाद वो चोट की जगह क्या बन जाता है? फूल बन जाता है। जो चीज आज कष्ट देगी वही चीज तुम्हें यहाँ खड़ा कर देगी कि आज तुम यहाँ सुन रही हो, कल तुम यहाँ पर आओगे सबको बोलोगे मैंने पढ़ी। गॉट इट? तो डायल्यूशन होगा। डायल्यूशन को खत्म करने के 3 ही कंसेप्ट है, मेरे साथ बोलो लॉन्ग टर्म मेमोरी, थ्रू अंडरस्टैंडिंग एंड पिक्टोरल मेमोरीज। हमारा माइंड 90% लर्निंग पिक्टोरल मेमोरी से ही करता है। जो चीज पिक्टोरल नहीं होगी वो दिमाग में नहीं जाएगी। इसलिए क्राफ्ट सम पिक्चर्स, पहला चीज ये हो गया। फिर बोलो डेली, वीकली एंड मंथली रिवीजन एंड प्रायोरिटी वाइज रीडिंग। प्रायोरिटी वाइज रीडिंग, जो चीज जल्दी याद हो रही है, भूल रही है, जितनी जल्दी याद होगी उतनी जल्दी भूलेगी, उसको आखिरी में उठाना। और जो धीरे धीरे याद हो रही है और उतना ही लॉन्ग टाइम क्या लेगी भूलने में। ओशन और अर्थ के लैंड में क्या अंतर होता है? ओशन का पानी बहुत धीरे गर्म होता है और बहुत धीरे ही ठंडा होता है, लेकिन धरती बहुत जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाती है। तो हमें अर्थ नहीं बनना है, हमें क्या बनना है? ओशन बनना है। कि धीरे, बहुत बच्चे मुझसे बोलते हैं सर हमें ना बहुत धीरे धीरे पढ़ाई होती है, तो व्हाट इज द बैड इन दैट? सर हम बहुत टाइम लगाते हैं, तो व्हाट इज द बैड इन दैट? लेकिन हाँ क्लॉज लगा हुआ है कि टाइम लगाने के बाद भी फिर पढ़ तो लो। अब मुद्दा है टाइम भी लगा रहे हैं, याद भी नहीं हो रहा है, फिर 1 महीने बाद फिर वही है। तो टाइम लगाना बुरा नहीं है, समझ रही है? टाइम तो सबको पता है, मैं किसके बारे में बात करने लग जाता हूँ, सबको पता चलेगा मैं सबके बारे में बात करता हूँ। वो तुम रिकॉग्नाइज करोगे किसकी बारी चल। जो मुझसे पर्सनली मिलता है सबके बारे में बात होगी, नाम नहीं लूंगा, लेकिन उस बंदे को पता चल जाएगा मेरी धुलाई हो रही है। तो टाइम लेना बुरी बात नहीं है, टाइम लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन टाइम लेने के बाद भी भूल जाना ये बुरी बात है। नॉलेज हमेशा टाइम टेकन होती है, याद रखना। और जो हम कहते हैं हम लो फील कर रहे हैं, वो लो हम इसलिए फील कर रहे हैं क्योंकि हम उस फील्ड को टाइम देना नहीं चाहते हैं। हमारी हैबिट आज तक सिर्फ 3 महीने काम करके रिजल्ट निकालने की रही। हम हमेशा रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। बोलो महात्मा गांधी, मीन्स एंड एंड। हर इंसान को अपने मीन्स करेक्ट करने चाहिए, एंड्स अपने आप अच्छा होगा। लेकिन हम लोग आज की जनरेशन से किस तरफ भाग रही है? एंड्स की तरफ। और हम रिकॉग्नाइज कर ही नहीं पा रहे हैं वेदर अवर मीन्स आर करेक्ट और, इसलिए दुख आ रहा है। आप मीन्स करेक्ट कर दो, एंड्स अपने आप क्या होंगे? एक्सीलेंट। क्लियर? टाइम जरूर लगेगा। आंसर स्माइल। किसी भी चीज को पाने के लिए सबसे पहले स्माइल। खोने को कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खोने को है। ये चश्मा किसका है? एथिक्स पढ़ा रहा हूं आजकल। बोलो हर चीज धरती से ही आई है और धरती में ही जाएगी। कुछ भी मेरे से नहीं आया है, और जब कुछ भी चीज मेरे से नहीं आई है तो मुझे डरने की बात क्या है? अपने आप को पहले स्माइल करवाओ, रोजाना जबरदस्ती करवाओ, बैठे रहो कुर्सी पे। दुख आ रहा है चलो पिट रही हूं और अच्छे से पिट लेती हूँ। पिटने में क्यों रेजिस्टेंस दिखाना? स्ट्रगलिंग पीरियड इज द बेस्ट पीरियड इन ह्यूमन लाइफ। यहीं से हमारी ग्रोथ होती है। हंस के जियो स्ट्रगलिंग पीरियड। पिट रहे हो तो पूरी स्वाभिमान से पियो। सबको रोको, पहले रुको, कॉलर सही करो, अब बैठ जाओ। सारी परिस्थितियां पिट रही है ना इस समय हमारे खिलाफ, एज हमारे खिलाफ, सोसाइटी हमारे खिलाफ, माँ बाप भी एक समय हमारे खिलाफ, सब पिटे रहे। लेकिन तब भी अपने अंदर का विश्वास बनाए रखो कि पिटूंगा तो शान से पिटूंगा, क्योंकि जब खड़ा हूंगा तो कॉलर मेंटेन रहनी चाहिए। तभी तो फोटो में तो खिंचेगा एनडीटीवी में। अब बन गए, बाल वाइट हो रखे हैं, कितना स्मार्ट लग रहा है। मैं भी देख के खुश हो गया कि मैं भी खरीदूं ऐसी जैकेट। शुड फील हैप्पी। चलो तो शान से चलो। प्रेस हमेशा रहनी चाहिए पैंट पर, शर्ट पर, और मुंह पे एक स्माइल बनी रहनी चाहिए। कितना भी पिट रहे हो तब भी खुश रहो। तो अपने पिटने वाले पीरियड को सबसे ज्यादा इज्जत देना, और अच्छे टाइम को बिल्कुल भी इज्जत मत देना, क्योंकि वो शॉर्ट पीरियड होता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है? बोलो पिटने का। उसी से मजबूत आदमी बनता है। जो जितना पिटा होता है लाइफ में उतना स्ट्रांग होता है, और उसको उतनी ज्यादा फ्यूचर में क्या मिलेगी? इज्जत मिलेगी। नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा पिटेगा आदमी, और आज भी पिट रहे। कोई भी आगे बोल देता है भगोड़े, कोई भी चाय वाला, तभी हंसते रहता है भाई और बहनों, क्योंकि उनको पता है वो शेर है, और जब शेर चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं। उनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। और ही इज द बेस्ट पर्सन राइट नाउ इन दिस कंट्री।
और जो बेस्ट होता है उसी के बारे में तो बातें होती हैं, क्योंकि लोग जल रहे होते हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? स्माइल, मिरर पर, टेबल पर, हर जगह रैंक 1 लिख के मत टांगना। क्या लिखना? स्माइल ऑलवेज, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। हम क्या टांगते हैं? रैंक 1, पहली प्रेशर दिख रही दूर दूर तक रैंक 1, सबके टेबल रैंक 1। ओ माय गॉड, कमरे पे जाते हैं तो 1000 किलो का प्रेशर, रैंक 1 ही लानी, सिलेक्ट नहीं होना है। क्या लानी है? रैंक। हमारे को गलत संगति मिली है ना, बचपन से वैल्यू सिस्टम बहुत गंदा मिला है। लगाना क्या चाहिए? बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, स्माइल ऑलवेज। मॉर्निंग में फोन करके फील द ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। मम्मी थैंक यू, नंगा पैदा हुआ था, तुमने इतना चौड़ा बना दिया आज। पापा को थैंक यू, खड़े हो गए, पापा आपने पैसे देके आज मैं पढ़ पा रहा हूँ। एनवायरनमेंट को थैंक यू, बाहर जाके थैंक यू एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन दे रहे हो, देते रहना। करते हो ऐसा? रैंक 1 कब आएगी? रैंक 1 आ ही नहीं रही है, सुचरी रैंक 1 आदमी तबाह रैंक 1 के चक्कर में। गोल बना लेना अजीब से। गोल क्या बनाना चाहिए? बोलो, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग, हेल्दी लाइफ, criticize free life. We cannot judge anyone anytime. We can develop ourselves. We can eat healthy. We cannot erase the pollution of outside. We can erase the pollution of our mind. लिखते क्या है? Rank 1. Got it? Smile. ठीक, स्माइल जरूर करना है। अपने आप आदि चिंताएं खत्म। जब हम खुश होते हैं हमारी पढ़ाई भी अच्छे से होती है। हम खुशी नहीं रहेंगे तो पढ़ाई करेंगे? मन मार के बन रहा है, 3 साल से अटेम्प्ट नहीं निकला है, लक्ष्मीकांत डीपीएससी कितनी बार पढ़ूं डीपीएससी। भाई ने पहले ही कह लिया ना, मैं तो होशियार हूँ। ये तो यूपीएससी बर्बाद है जो मुझे पहचान नहीं पा रही है। जीता जाता है आइंस्टाइन, हर साल आता है पीटी देने, पहचान नहीं पा रही है यूपीएससी। बताओ कितनी वर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये तो 7 लाख के 7 लाख आइंस्टाइन आ रहे हैं ना। अभी 7 लाख आइंस्टाइन को कैसे सिलेक्ट कर ले यूपीएससी? सारे जब होशियार है और सारे कह रहे हैं मुझे को यूपीएससी सिलेक्ट नहीं कर रही। ओ माय गॉड, यूपीएससी तो कह रही है जॉब पड़ी को उठा लो, ये पड़ी बिस्किट उठाओ। तुम्हारा हाथ नहीं जा रहा है, अब हाथ नहीं जा रहा है तो हाथ पतला करना पड़ेगा ना। बिस्किट तो पड़ा है, हाथ मोटा है ना। तुम कह रहे हो हाथ बढ़िया है, वो कह रहे हैं हाथ मोटा है। हाथ मोटा मतलब बुद्धि मोटी है, प्रिसीजन नहीं है। तो बोलो स्मॉल लिंक 1 crore rupees. If I want to pass it, I should make my body, that body should pass from this ring. सब लोग तैयारी करने आ रहे हैं, रुक गए यहाँ पर, कुछ प्रिसाइज थे, घुस गए अंदर। घुसने के बाद आईएएस की जॉब उठाकर ले आए। उसमें भी जो जितनी लंबाई मारी, दूरी पर आईएएस है, फिर आईआरएस है, फिर आईएएस है, सॉरी इंडियन ऑडिट सर्विस, फिर इंफॉर्मेशन सर्विस। तो जितने उसके अंदर भी जितनी जंप मारी, उसको उतनी उतनी क्या मिल गई? जॉब मिल गई। सिंपल फंडा। बोलो प्रिसीजन। Precision comes through practice. Practice needs stability of mind and a good master for accountability and monitoring. Simple theory to get the success in your life. Any other doubt? How did you deal with this? See, Not from a mathematical background. I never had a practice. mathematics, we have to practice it again and again. Practice will help you to clear the mathematics part, but comprehension part, for me, the editorial, reading editorial and making the gist out of it helped me. In comprehension part, they will ask only few, the 4 major components is what is the mindset of the reader, the author of it, whether he is biased, whether he is factual. So these things you have to, before reading itself, make these 4 questions. What does the author, how is that author? Whether he's biased, factual, if he's giving more number of data, something like that. There are 5-6 things like how the author will write it. Second question is what can be the title of this comprehension. Third thing is after reading it, try to get the gist out of those comprehension. So these 3 processes which we do it already while reading the editorial part. While reading the editorial part, it will become a practice. Because after reading the whole editorial, you will start making the gist out of it, like 1 or 2 paras. So for comprehension, most of the questions, people who attempt in comprehension, it comes wrong. But most of my questions is coming, compared to maths, I get more number of comprehensive questions, right? Because I think this editorial part has helped me. What they'll ask only these things. Take the gist out of it. What is the author thinking? What does he want to say in it? What can be the title of this comprehension?
So they'll ask only these things. Practice it. Reading editorials and making a gist out of it can help you in it. Coming to maths part, then you can ask the advice of Pratik sir, and he'll know better it. You have to practice more number of questions to clear mathematics. Those who are weak in CSAT, they can start the preparation from February month, purchase Arihant manual and 2-3 books like M. Tyra for mathematics. 9th and 10th class of mathematics book. Number system is very important. And there is no shortcut for CSAT, you know the practice. Right now CSAT examination asks only 2 questions, mathematics and English. English is very hard because they are asking analytical part. So never take the risk in the English part to make your mathematics very strong. So M. Tyra, Arihant, all the UPSC related examination which are asking the mathematics question like CDS, Common Defense Staff Service, CAPF, UPSC before 2010 asked themselves 30 questions of the mathematics in GS paper. Out of 150, 33 questions were from mathematics. Do you know this thing? During our time in the GS paper, 33 questions, 35 questions were from mathematics, and UPSC always use his own bank, data bank. उसी में से क्वेश्चन पूछता है. तो यूपीएससी के जितने भी पेपर होते हैं, whatever यूपीएससी पेपर आप उसे सॉल्व करेंगे. And if you are having the problem, then start the preparation from February. And those who do not have the problem, they can do the practice in the month of April or May. Got it? Another doubt? I also grew up in Chennai, and so I'm not good with native languages. This is about the compulsory language paper. So I'm actually from Andhra, but I grew up in Chennai, so I can't write and read Tamil and Telugu. But I can write and read Hindi, but I can't understand Hindi properly. So my qualifying paper also would most probably be Hindi. So how did you manage Hindi and Hindi, you know to read and write. I don't So till which standard did you read it? I think up to 9. It is more than enough. I read till only 4th standard. I went to some tuitions and all, where even small children will sit. I was studying with them, reading Hindi. But this is easy only. Fill the paper. There will be a few essays. Ask her what are the important current topics in that year. Just memorize. I memorized. If you are able to write fluently, then compulsory language paper will be easy only. You just go write one paper before going to the exam. You can easily clear it. If you know, if you're strong with the grammar and if you are able to write in Hindi fluently, like essay and all, then no need to worry about compulsory language. Wish him all the very best that he can do the training in the good manner. और श्रेष्ठ से बात करते रहना. He is a very nice boy. ठीक है, और ये आप सबको सपोर्ट करेगा हमेशा. अगर आपको कुछ भी जरूरत है, अपना ईमेल आईडी लिख दो यहाँ पर. बाकी एस्पायर के जितने भी ग्रुप है उसमें ऐड रहते हैं, तो आप उससे कभी भी बात कर सकते हैं. चलो, और बेस्ट. एक ताली बजा के भेजो इसको.